हम लोग मध्य प्रदेश के जितने भी वंश हैं, यानी मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वंश हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है, यानी कुछ बातें जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके संस्थापक कौन है और इनकी राजधानी जो है कहाँ पर रही है। तो इनके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ओलिकर वंश के बारे में जो हम लोग देखते हैं। ओलिकर वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वंश है दोस्तों, ये इस वंश के जो संस्थापक वे कौन है? जयवर्धन है। याद रखिएगा, जयवर्मन है। ठीक। और इनकी जो राजधानी थी क्या थी दोस्तों? दसपुर। याद रखिएगा, दसपुर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। और यही दसपुर का जो नाम है दोस्तों, अभी वर्तमान में मंदसौर जो है, मतलब जो ज़िला है उसका नाम था पहले दसपुर। और यही दसपुर अभिलेख जो है दोस्तों, यही दसपुर अभिलेख जो है मंदसौर ज़िले में स्थित है। तो जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ ना, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो सारे ही याद रखा करिए, आप लोग जो है नोट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो इसके संस्थापक वो जयवर्मन है, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो दसपुर हुआ करती थी। और मंदसौर जो है से कहा जाता था। दसपुर का पुराना नाम जो है मंदसौर, यानी प्राचीन नाम भी आप लोग कह सकते हो। क्या है? प्राचीन नाम। ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन से जो है पिछली बार जो है क्वेश्चन से पूछा गया था एमपीपीएससी में, और कई बार जो है क्वेश्चन से पूछा गया भी है। ठीक है। अगला देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो संस्थापक ये विंध्य शक्ति है दोस्तों। ठीक है। अगला वंश देखते हैं, यानी नागवंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब वंश है दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है पता होने चाहिए कि हमें कौन कौन से वंश है, किस संस्थापक, राजधानियाँ, किस ज़िले में जो है इनका राज्य हुआ करता था, है ना। तो ये सभी आपको लोगों को जो है पता होने चाहिए। तो नागवंश का जो संस्थापक है वो व्रस और नाग था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो स्थान माना जाता है वो विदिशा माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो संस्थापक है वो नागभट्ट है। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो नागभट्ट माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है उज्जैन हुआ करती थी, यानी जो प्रतिहार वंश की जो राजधानी है वो उज्जैन हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो मैंने पिछले वीडियोस में जो है डाल रखी है सभी वंशों से रिलेटेड प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, यानी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला वंश देखते हैं कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्रथम संस्थापक थे ना दोस्तों, ये कोकल प्रथम थे, और इनकी राजधानी जो है त्रिपुरा हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला वंश देखते हैं हम लोग चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक है ये ननुक माना जाता है दोस्तों। ठीक है। यानी ये जो ननुक है इसको माना जाता है चंदेल वंश का संस्थापक। आपको पता ही होगा कि चंदेल वंश काफ़ी चर्चाओं में बना रहता है, किस वजह से? खजुराहो मंदिरों की वजह से। और ये जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों, ये किस ज़िले में आते हैं? तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। ठीक है। इन्हें यूनेस्को साइट्स में भी जो है शामिल किया गया है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये सभी पॉइंट्स से याद रखिएगा। और ये जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों, ये अपने कलाकृति और प्राचीन मंदिर है, इसके लिए जो है काफ़ी जाना जाता है मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका जो, और इसे जो है ना दोस्तों चंद्र वर्मा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है। इसकी राजधानी जो है खजुराहो हुआ करती थी, चंदेल वंश की जो राजधानी। और इन्हीं मंदिरों का जो निर्माण है ना दोस्तों, इन्हें चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं परमार वंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है दोस्तों, जितने भी मैं आपको वंश करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट वंश है। अगला देखते हैं, यानी परमार वंश। इसकी स्थापना जो है कृष्ण राज द्वारा जो है की गई थी, और इन्हें जो है उपेंद्र की उपाधि, यानी जो है उपेंद्र भी जो है कहा जाता है इन्हें, कृष्णराज को। और इसकी जो राजधानी है वो उज्जैन, यानी धार जो है स्थानांतरित कर दी गई थी उज्जैन से। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग।
और जितने भी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, परमार वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, और जितने भी वंश है सारा ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन से पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी मालवा का जो गौरी वंश है, मालवा का गौरी वंश की अगर हम लोग बात करें तो दिलावर खां जो है इसका संस्थापक है। दिलावर खां गौरी भी था दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो मांडू थी, जो कि धार जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मांडू आपको पता ही है कि मांडू एक पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे जो है महल स्थित है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जहाज महल यहाँ पर स्थित है, बाज बहादुर महल भी जो है यहाँ पर स्थित है, रानी रूपमती महल भी जो है यहाँ पे स्थित है, हिंडोला महल भी जो है यहाँ पर स्थित है, और भी ऐसे बहुत से जो है यहाँ पे पर्यटन स्थल से जो है वो शामिल है दोस्तों। ठीक है, और मांडू को जो आप सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला वंश देखते हैं, यानी मालवा का जो है खिलजी वंश है। मालवा के खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है महमूद खिलजी द्वारा जो है की गई थी। इसकी राजधानी जो है मांडू है। तोमर वंश की अगर हम लोग बात करें तो तोमर वंश की जो स्थापना है वीर सिंह देव द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है दोस्तों ये ग्वालियर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ग्वालियर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कछुहा वंश। कछुहा वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो लक्ष्मण और ब्रज दमन जो है इनको माना जाता है। इनकी राजधानी जो है मुरैना हुआ करती थी। ठीक है, अगला देखते हैं गढ़मंडला और राजगोंड वंश। गढ़मंडला और राजगोंड वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, और पिछली बार भी शायद यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने को मतलब देखने को मिला था। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना जो है यादव राय द्वारा जो है की गई थी। राजधानी इसकी अगर हम लोग बात करें तो गढ़मंडला और रामनगर थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं देवगढ़, जिसे गोंड वंश जो है ये भी। तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसके संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो राजा जाटो है। कौन है? राजा जाटो। इनकी राजधानी जो है देवगढ़, जिसे छिंदवाड़ा के आसपास का क्षेत्र जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बघेल वंश, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा वंश है। बघेल वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों विमल देव और विमल देव द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इनकी राजधानी जो है बांधवगढ़, जिसे रेवा वाला क्षेत्र भी जो है कहा जाता था। ठीक है, होलकर वंश। होलकर वंश की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि मल्हारराव होलकर द्वारा जो है होलकर वंश की जो स्थापना की गई थी, और काफ़ी चर्चाओं में रहता है दोस्तों ये होलकर वंश। ठीक है, इसकी राजधानी जो है इंदौर और महेश्वर जो है हुआ करती थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधिया वंश। सिंधिया वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सिंधिया वंश है इसके संस्थापक जो है राणोजी सिंधिया को जो है माना जाता है। इनकी राजधानी जो है उज्जैन और ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि इनकी राजधानियाँ मतलब चेंज हुआ करती थी, जैसे कि पहले अगर उज्जैन हुआ करती थी तो बाद में ग्वालियर हो जाया करती थी, या फिर कभी इंदौर थी तो कभी महेश्वर हो जाया करती थी, या फिर महेश्वर होती थी, तो ऐसा मतलब एक्सचेंज होती रहती थी दोस्तों इनकी राजधानियाँ जो है कभी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है क्वेश्चन से इतना घुमा फिराकर जो है नहीं पूछेगा, आपको सीधा सीधा जो है क्वेश्चन से पूछेगा। ठीक है, लेकिन क्या है जो एमपीपीएससी जो है ना कभी बहुत बार जो है वो नाटक कर लेता है, तो कह भी नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अगले वंश की ओर चलते हैं, पावर। तो इस वंशों को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब है मेरे ख्याल से। तोकोजी वंश। तोकोजी वंश की अगर हम लोग बात करें, क्या है थोड़ी टाइपिंग में जो है ना दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा है ना टाइपिंग जो होता है ना तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तोकोजी वंश।
तोकोजीय वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कोकोजी द्वारा जो है की गई थी। इनकी राजधानी जो है देवास यानी बड़ी पंथी में थी दोस्तों, ठीक है। जीवाजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है जीवाजी राव द्वारा जो है की गई थी और इनकी जो राजधानी है जीवाजी वंश की ये देवास जो कि छोटा पंथी भी जो है से कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यानी भोपाल रियासत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें भी देखते हैं हम लोग। भोपाल रियासत, इसकी स्थापना जो है दोस्तों मोहम्मद खान द्वारा जो है की गई थी और इसकी राजधानी जो है इस्लाम नगर जो कि आज भोपाल जो है कहा जाता है, ठीक है। और क्या मतलब जो भोपाल की पहली महिला शासिका की अगर हम लोग बात करें तो कुदसिया बेगम थी दोस्तों। कौन थी? कुदसिया बेगम थी। क्या थी? दो कुदसिया बेगम, ठीक है। और इस भोपाल की और कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट सी बातें जो है बता देता हूँ। यहाँ पे जो है भोजताल झील भी जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और इसे जो है भोजताल झील को जो है वेटलैंड साइट का जो है दर्जा दिया गया है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको जो कि इम्पोर्टेंट्स हो, ठीक है, लास्ट टाइम बता देता हूँ। और यहाँ पे जो भोपाल में जो भेल है जिसे BHL के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में भेल कहा जाता है, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से भी जो जाना जाता है। इसे जो है दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, याद रखिएगा, ब्रिटेन के सहयोग से जो है बनाया गया था इस BHL को। BHL की जो स्थापना है दोस्तों 1956 में की गई थी, लेकिन आपको ब्रिटेन के सहयोग से अगर कभी पूछ लेना तो 1964 बताइएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 1964 वाला भी जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था और ब्रिटेन भी जो है पिछली बार पूछा गया है, और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी ये भी पूछा गया है। और कहाँ पर है ये जो महल, तो ये भोपाल में है, ये भी आपको पूछा गया। सारे ही क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन आपको चारों तरीके से पूछे गए यहाँ पे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और भोपाल की एक खास बात है कि यहाँ की जो जड़े कढ़ाई उद्योग है उसे ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यानी एक जिला और उत्पाद के तहत भी जो इसे शामिल किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी है दोस्तों ये, ठीक है, यानी कैपिटल्स। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी आपसे पूछ ले कि कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है तो इंदौर है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की संस्कार जो राजधानी है दोस्तों जबलपुर को कहा जाता है। और सौर राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा। अगर आपसे पर्यटन राजधानी पूछ ले तो ये है शिवपुर। सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से होते हैं और जितने भी फैक्ट्स होते हैं दोस्तों सारे मैं आपको जो है डिस्कस करवाता हूँ। और कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपको वहाँ पे मना भी कर देता हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।